तो गाइस पीसी गेम्स या फिर पीसी के सॉफ्टवेयर को मोबाइल में चलाने के लिए या आपका मोबाइल को पूरा एक पीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपने आज तक क्लाउड गेमिंग एप्स या फिर वुलनेटर मोवक्स जैसे विंडोज एमुलेटर को तो ट्राई कर लिया होगा, लेकिन दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी में आपको पैसा देना पड़ता है तो किसी में आपका गेम या वो सॉफ्टवेयर नहीं चलता भले आपके पास एक तगड़ा मोबाइल हो। इसीलिए गाइस आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप आपके 2 GB रैम वाले मोबाइल में भी फोटोशॉप जैसे फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, पीसी की वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कोडिंग करना है तो VS कोड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे बहुत सारे पीसी के सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। और हाँ, मैं आपको ये ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ। जब मेरे पास ये मोबाइल नहीं था तब मैं अपना पहला मोबाइल जिसमें 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज था उसमें ये सारे सॉफ्टवेयर को चलाता था, बस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को छोड़ के, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल में ओपन तो होता था लेकिन वो क्रैश करता था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा, अगर हम 2 GB रैम में भी ऐसे सॉफ्टवेयर को चला सकते हो तो अगर हमारे पास मिड रेंज या हाई एंड मोबाइल हो तो उसमें हम पीसी गेम भी खेल सकते होंगे। गाइस गेम का सीन मेरे को अभी तक नहीं पता है क्योंकि मैंने आज तक इसमें गेम्स डाउनलोड करके नहीं खेला है, लेकिन गाइस यहाँ पर मजे की बात तो ये है कि इसमें हम स्टीम डाउनलोड करके चला सकते हैं। अब अगर हम स्टीम डाउनलोड करके चला सकते हैं तो उसके थ्रू गेम्स भी डाउनलोड करके चलना चाहिए। अब ये चलेगा कि नहीं वो हम आगे देखेंगे। सो गाइस आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा इसके लिए आपके फोन में एटलीस्ट 4 GB स्टोरेज खाली होना पड़ेगा। बाकी रैम तो मैंने आपको बता दिया और ये पूरा ऑफलाइन है, इसके लिए आपको सबसे पहले डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट तो चाहिए। बाकी डाउनलोड करने के बाद आप इसे ऑफलाइन भी चला सकते हो। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको टर्मक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्रोम में जाना है और वहाँ पर आपको टर्मक्स गिटहब सर्च करना है। आपको टॉप में वेबसाइट मिल जाएगा, आपको सिंपली इसमें क्लिक करना है। तो गाइस ओपन होते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे टर्मक्स ऐप करके लिखा मिलेगा, आपको उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा लास्ट में जाना है स्क्रॉल करके और लास्ट में आपको एक रिलीज करके सेक्शन मिलेगा, आपको उसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टॉप में जो टर्मक्स ऐप करके लिखा हुआ मिलेगा आपको उसमें क्लिक करना है और क्लिक करते यहाँ पर डाउनलोड करने को बोलेगा तो आपको डाउनलोड एनीवे में क्लिक करना है और यहाँ पर आपका डाउनलोड होने लग जाएगा। उसके बाद गाइस मैं आपको इस गिटहब पेज का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या फिर अगर आप गूगल में जाकर मोडेड उबुंटू फॉर एंड्रॉइड सर्च करते हो तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा, आपको सिंपल उसमें क्लिक करना है। सो वेबसाइट में क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन के सेक्शन में यहाँ पर आपको बहुत सारे कमांड देखने को मिल जाएंगे। तो आपको सबसे पहले इस पहले कमांड को कॉपी करना है और इसे टर्मक्स में लाकर पेस्ट करके एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डाउनलोड करने लगेगा, तब तक आपको वेट करना है और जब यहाँ पर डाउनलोड प्रोसेस खत्म होता है तब आपको यहाँ पर एक कमांड रन करना है। आपको सिंपली pkg अपग्रेड टाइप करना है और एंटर कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ पर कुछ प्रोसेस करने लगेगा। सो सारा प्रोसेस खत्म होने के बाद यहाँ पर डॉलर साइन दिखेगा। उसके बाद आपको फिर से इसी वेबसाइट में आना है और यहाँ से आपको जो सेकंड कमांड दिख रहा है उसे कॉपी करके फिर से टर्मक्स में जाकर पेस्ट करना है। गाइस यहाँ पर पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर कहीं पर भी लॉन्ग प्रेस करो और यहाँ पर एक पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपको उसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से कुछ डाउनलोड करने लगेगा और यहाँ पर कुछ प्रोसेस करने लगेगा, तब तक आपको वेट करना है। गाइस अभी आपको लग रहा होगा आखिर हम यहाँ पर करके रहे हैं और ये वो कह रहा है। तो भाई लोग अभी हम यहाँ पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उबुंटू डिस्ट्रो हमारे मोबाइल में डाउनलोड कर रहे हैं। आपको पता होगा विंडोज और एंड्रॉइड की तरह लिनक्स पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप आपके मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद पीसी के सॉफ्टवेयर को बहुत ही आसानी से चला सकते हो। अब लिनक्स के बहुत सारे वेरिएंट्स या फिर डिस्ट्रोज अवेलेबल है, उनमें से आज हम स्पेशली उबुंटू डिस्ट्रो को डाउनलोड करेंगे, वो भी एंड्रॉइड के लिए स्पेशली मॉडिफाई किया गया। अब गाइस यहाँ पर हम टर्मक्स को कमांड दे रहे हैं, बहुत सारे कोड रन हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं। अब ये देखकर आपको डर लग सकता है कि क्या हमारा मोबाइल बिगड़ तो नहीं जाएगा। भाई आपको डरना बिल्कुल नहीं है, इससे आपका मोबाइल को कुछ नहीं होगा। ये बस यहाँ पर डाउनलोड प्रोसेस है और डाउनलोड होने के बाद आपके फोन में जो प्रोसेस होता है ना वो सारे प्रोसेस यहाँ पर लिख कर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और गाइस इसी आपका मोबाइल में कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपका मोबाइल जैसा था वैसा ही रहेगा। ये बस एक सॉफ्टवेयर की तरह डाउनलोड होता है, आप इसे जब चाहे तब ओपन कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो गाइस ये प्रोसेस भी खत्म होने के बाद आपको फिर से उसी वेबसाइट में जाना है और यहाँ से आपको जो थर्ड कमांड है उसे कॉपी करना है। ये पूरा कमांड है, इसे आपको पूरा कॉपी करना है। उसके बाद गाइस इसे भी टर्मक्स में ले जाकर पेस्ट करना है और पेस्ट करके एंटर करने के बाद यहाँ पर फिर से एक प्रोसेस चालू होगा और ये प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये प्रोसेस भी खत्म होने के बाद आपको फिर से ये डॉलर साइन देखने को मिलेगा, तो आपको फिर से उसी वेबसाइट में जाना है और यहाँ से आपको फोर्थ कमांड को कॉपी करना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर मोडेड उबुंटू लिखकर आ जाएगा। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर किया हूँ, तो अब ये जब आपका ये मोडेड उबुंटू करके लिखकर आ जाए ग्रीन कलर में, आपको फिर से उसी वेबसाइट में जाना है और यहाँ पर आपको जो दूसरा कमांड मिलेगा बेस्ट सेटअप.sh करके आपको इससे कॉपी करना है और इसे फिर से ले जाकर टर्मक्स में पेस्ट कर देना है। कहीं पर भी लॉन्ग प्रेस करो, पेस्ट में क्लिक करो और एंटर कर दो। तो गाइस अब यहाँ पर हमारा उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ पल्स ऑडियो और बहुत सारी चीजें डाउनलोड होने लग जाएंगे। सो गाइस डाउनलोड प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो बेस्ट यूजर.sh लिखा हुआ मिलेगा, आपको उसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद टर्मक्स को पूरी तरीके से बंद करना है, मतलब आपको टर्मक्स को रीसेंट से हटा देना है। उसके बाद आपको फिर से टर्मक्स को ओपन करना है और ओपन होते सबसे पहले आपको यहाँ पर उबुंटू टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर root@localhost लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपने जो कमांड कॉपी किया था ना उस कमांड को यहाँ पर पेस्ट करके इंटर करना है। अब यहाँ पर कुछ डाउनलोड होने लगेगा, तब तक आपको वेट करना है। सो गाइस ये प्रोसेस खत्म होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो स्मॉल लेटर में आपका यूजर नेम सेट करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर AMBOY सेट कर रहा हूँ और उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करते यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करने को बोलेगा, आपको जो मन करे वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है और फिर से एंटर करना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर जो sudo bash gui.sh लिखा हुआ मिलेगा, आपको इसे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको फिर से टर्मक्स को पूरी तरीके से बंद करना है। अब आपको फिर से टर्मक्स ओपन करना है और सबसे पहले यहाँ पर फिर से उबुंटू टाइप करके एंटर करना है। एंटर करते आपने जो यूजर नेम सेट किया था ना उसके पीछे लोकल होस्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अब हमने जो कमांड कॉपी किया था उस कमांड को यहाँ पर पेस्ट करके एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से डाउनलोड प्रोसेस
चालू होगा। और ये प्रोसेस बाकी प्रोसेस से थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो GUI डाउनलोड होगा, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे नेसेसरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएंगे। इसीलिए गाइस ये प्रोसेस खत्म होने के लिए आपको लगभग 10 से 15 मिनट तक वेट करना पड़ेगा। सो गाइस थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पर एक सिलेक्ट ब्राउजर करके ऑप्शन आएगा। यहाँ पर गाइस अगर आप फायरफॉक्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो 1 टाइप करना है, क्रोमियम को करना चाहते हो तो आपको 2 टाइप करना है, और अगर आप दोनों को डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको 3 टाइप करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ID सिलेक्ट करने को बोलेगा, आपको 3 टाइप करना है, और दूसरा आपको यहाँ पर मीडिया प्लेयर सिलेक्ट करने को बोलेगा, आपको यहाँ पर भी 3 टाइप करना है। अब ये डाउनलोड प्रोसेस फिर से कंटिन्यू होगा, और गाइस थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से कोड रन होने लग जाएंगे। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। भाई आपको यहाँ पर डरना नहीं है, आपके फोन को कुछ नहीं होगा। सो गाइस अभी यहाँ पर हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और भाई फाइनली हमारे मोबाइल में Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। सो अब आपको टर्मैक्स को फिर से रिस्टार्ट करना है, और रिस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले टाइप करना है Ubuntu टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको VNC स्टार्ट टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड सेट करने को बोलेगा। पासवर्ड एंटर करने पर यहाँ पर पासवर्ड दिखता तो नहीं है, लेकिन वो पासवर्ड एंटर हुआ होता है, इसलिए आपको सबसे पहले तो पासवर्ड एंटर करना है और उसे दोबारा एंटर करना है यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि वुड यू लाइक टू एंटर अ व्यू ओनली पासवर्ड करके, यहाँ पर आपको यान टाइप करना है और एंटर करना है। इतना करने के बाद आपका यहाँ पर टर्मैक्स का काम हो चुका है। उसके बाद आपको टर्मैक्स को सारे के सारे परमिशन देना है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। अब आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है, और वहाँ पर आपको VNC व्यूअर सर्च करना है। यहाँ पर आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जिस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहा हूँ आपको भी उसे ही डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली एप्लीकेशन को ओपन करना है, और ओपन होते यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले तो नेक्स्ट में क्लिक करना है, और यहाँ पर गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर प्लस में क्लिक करना है, और फिर से आपको टर्मैक्स में जाना है। वहाँ पर आपको पोर्ट की साइड में एक 4 डिजिट का नंबर मिलेगा, आपको उस नंबर को वहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से VNC व्यूअर एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर जो एड्रेस का जगह है वहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लोकल होस्ट टाइप करना है, और एक सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद हमने जो नंबर कॉपी किया था उस नंबर को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप आपका कंप्यूटर का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर Ubuntu रख रहा हूँ। अब आपको सिंपली क्रिएट में क्लिक करना है। अब आपको पिक्चर क्वालिटी में क्लिक करके उसे हाई कर देना है, और नीचे आपको एक कनेक्ट का बटन मिलेगा, आपको सिंपली उसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से ओके में क्लिक करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पर पासवर्ड डालने को बोलेगा। आपने टर्मैक्स में VNC स्टार टाइप करने के बाद जो पासवर्ड आपने पर सेट किया था उसी पासवर्ड को आपको यहाँ पर डाल के ऊपर जो कनेक्ट का बटन दिख रहा है आपको वहाँ पर क्लिक करना है। तो गाइस अभी यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब बस आपको आपका मोबाइल को रोटेट करना है। तो भाई फाइनली इतना करने के बाद अब आपका मोबाइल पूरा एक PC में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि राइट नाउ अभी आपके मोबाइल में चल रहा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का Ubuntu डिस्ट्रो। अब आप स्क्रीन में टच करके माउस का कर्सर को मूव कर सकते हो, और अगर आपके पास फिजिकल कीबोर्ड एंड माउस है तो आपको भाई बिल्कुल रियल PC का फीलिंग आएगा। अभी यहाँ पर आपको बहुत सारे प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, और इसमें आपका इंटरनेट भी चलेगा, टर्मिनल भी काम करेगा, और साउंड भी आएगा। लेकिन गाइस इतना करते हमारा सारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपका एंड्रॉइड वर्जन 11 से ज्यादा है तो थोड़ी देर के बाद आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगा। और अगर आप टर्मैक्स में जाकर देखते हो तो यहाँ पर आपको प्रोसेस कंप्लीटेड सिग्नल 9 प्लीज इंटर लिखा हुआ मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको सेटिंग में जाना है। इसके लिए आपको अबाउट फोन में जाकर यहाँ पर OS वर्जन में क्लिक करो, या फिर आपका बिल्ड नंबर लिखा हुआ मिलेगा, आपको वहाँ पर क्लिक करते रहना है, और आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको बैक करना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है डेवलपर ऑप्शन, आपको सिंपली उसमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको एक वायरलेस डिबगिंग करके ऑप्शन मिलेगा, आपको उसमें क्लिक करना है और उसे ऑन कर देना है। सो यहाँ पर हमारा वायरलेस डिबगिंग ऑन हो चुका है। अब आपको टर्मैक्स ओपन करना है, और यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप करना है apt अपडेट। उसके बाद यहाँ पर आपको apt अपग्रेड टाइप करना है। तो यहाँ पर सब कुछ सही तरीके से कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है apt इंस्टॉल एंड्रॉइड टूल्स। यहाँ पर आपको y में टाइप करके एंटर करना है। सो अब यहाँ पर हमारा एंड्रॉइड टूल्स इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको यहाँ पर स्क्रीन को क्लियर करना है, ठीक है। सो गाइस अब आपको रिसेंट में सिर्फ टर्मैक्स और सेटिंग ये दोनों को रखना है। उसके बाद आपको ये दोनों को स्प्लिट स्क्रीन में ऑन करना है। इसके लिए मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो जाएगा। आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग अलग भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पर टर्मैक्स में क्लिक करना है। सो स्प्लिट स्क्रीन ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसे नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपको इसमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर IP एड्रेस मिलेगा, और आपको वाईफाई पेयरिंग कोड मिलेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है ADB पेयर टाइप करके स्पेस देना है, और यहाँ पर आपको जो IP एड्रेस इन पोर्ट दिख रहा है आपको इसे यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर ये टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर पेयरिंग कोड मांगेगा। यहाँ पर जो पेयरिंग कोड दिख रहा है आपको ये पेयरिंग कोड को यहाँ पर एंटर करना है, जैसे कि 939202। उसके बाद आपको फिर से एंटर कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सक्सेसफुली पेयर 2 192.1 से 8 करके आपको लिखा हुआ आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर फिर से टाइप करना है ADB कनेक्ट, और आपको स्पेस देना है, और आपको नीचे आना है, और यहाँ पर आपको जो IP एड्रेस दिख रहा है IP एड्रेस इन बोर्ड, इसमें आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है, और ADB कनेक्ट में आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। इतने करते यहाँ पर कनेक्टेड टू आपका IP एड्रेस लेकर आ जाएगा, और आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि वायरलेस डिबगिंग
कनेक्टेड है। सो गाइस अब यहाँ पर इस सेटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं इसे यहाँ से फुल स्क्रीन कर देता हूँ टर्मक्स को। सो गाइस अब ये जो गिटहब पेज है इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर गाइस मैं यहाँ पर जितने भी कमांड्स यूज कर रहा हूँ ये सारे कमांड का टेक्स्ट फाइल बना के मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आना है और नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको डीएक्टिवेशन इंस्ट्रक्शन एड भी आपको दिखा हुआ मिलेगा। आपको सबसे पहले पहला कमांड को कॉपी करना है और टर्मक्स में लाकर यहाँ पर आपको पेस्ट करना है और इंटर कर देना है। ऐसे आपको यहाँ पर दूसरा कमांड को कॉपी करना है और इसे भी टर्मक्स में लाकर पेस्ट करना है और इंटर करना है। ऐसे यहाँ पर तीसरा कमांड है, इसे तीसरा कमांड को भी कॉपी करना है और फिर से यहाँ पर टर्मक्स में लाकर पेस्ट करके इंटर कर देना है। सो इतना करते यहाँ पर हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लियर टाइप करना है। ओके, क्लियर टाइप करने के बाद यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ उबुंटू। सो अब यहाँ पर मेरे को फिर से टाइप करना है VNCSTART। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सो गाइस यहाँ पर मेरा VNC सर्वर स्टार्ट हो चुका है। सो अब मैं जाऊंगा VNC व्यूअर एप्लीकेशन में और यहाँ पर सिंपल मेरे को इसमें क्लिक करना है कंप्यूटर के आइकन में और यहाँ पर ओके में क्लिक कर देना है और पासवर्ड डालने को बोलेगा, वही पासवर्ड जो हमने सेट किया था ना VNC सर्वर टाइप करने के बाद टर्मक्स में, वही पासवर्ड यहाँ पर डालना है। ओके, कनेक्ट में क्लिक करना है। सो गाइस जब यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारा काम कंप्लीट हो चुका है। सो अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आप स्क्रीन में टच करके जो माउस का कर्सर है इसे मूव कर सकते हो एक टच पैड की तरह। सो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो ये विंडोज का स्टार्ट बटन की तरह है। इसमें क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर दिख जाएंगे। सो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा अगर इसमें सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कैसे करना है। अब गाइस जो कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसलिए आप क्रोम में जाकर किसी भी सॉफ्टवेयर का सेटअप फाइल डाउनलोड करके यहाँ पर रन करके इसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते। हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर को कमांड के थ्रू इंस्टॉल करेंगे और ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो गाइस इसके लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्लिक करके टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन होता है यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप करना है sudo apt टाइप करके एंटर करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर apt के सारे फंक्शंस लिस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर ये दिखाता है कि sudo apt के बाद क्या टाइप करने पर क्या काम होता है। तो यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले टाइप करना है sudo apt सर्च। उसके बाद हम जो भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं ना उसका रियल नाम पूरा स्पेलिंग सहित यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद अगर कुछ ऐसा इंटरफेस मिले तो इसका मतलब ये है कि जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो वो सॉफ्टवेयर लिनक्स के लिए अवेलेबल है। अब आपको sudo apt इंस्टॉल टाइप करके उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है ना उस सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पर टाइप करके इंटर करना है। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और यहाँ पर आपको Y और यान टाइप करने को बोलेगा, यहाँ पर आपको Y टाइप करके इंटर कर देना है। इतना करते ही आपका सॉफ्टवेयर थोड़ी देर के बाद डाउनलोड भी हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हमारा गेम सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। गेम पे एक फोटोशॉप की तरह फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और ये एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है। ये आपके 2 GB रैम वाले मोबाइल में भी आसानी से चल जाएगा। और गाइस मेरे जो पुराने वीडियोस है ना उन वीडियोस को थंबनेल में इसी सॉफ्टवेयर से बनाता था, वो तो मैं लैपटॉप में बनाता था, लेकिन भाई इस सॉफ्टवेयर को मैंने आधा तो मोबाइल में सीख लिया था। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें एडिट करने के लिए हम फोटोज कहाँ से लेंगे, तो भाई आप फोटोज को क्रोम से भी डाउनलोड कर सकते हो और आपके फोन में जो फोटोज है ना आपके फोन के फोटोज उन फोटोज को भी आप यहाँ पर इंपोर्ट करके एडिट कर सकते हो। अब ये कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गाइस ऐसे मैंने यहाँ पर sudo apt इंस्टॉल लिब्रे ऑफिस टाइप करके यहाँ पर मैंने लिब्रे ऑफिस भी डाउनलोड कर चुका हूँ। गाइस ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अल्टरनेट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो पेड है लेकिन ये फ्री है। अब इसे डाउनलोड करके ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह वर्ड अलग से मिलेगा। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट होता है ना, ऐसे यहाँ पर पावर पॉइंट मिलेगा, बस यहाँ पर नाम अलग है, बाकी काम सब कुछ वही है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो एक्सेल मिलता है ऐसे यहाँ पर कैल्क स्प्रेडशीट मिलेगा। पेंट करना है तो पेंट सॉफ्टवेयर में मिलेगा और अगर आपको यहाँ पर डाटाबेस का काम करना है तो यहाँ पर आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में मिलेगा। इसका मतलब अगर आप लिब्रे ऑफिस को डाउनलोड करते हो ना आपको सारे के सारे एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो गाइस आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह सॉफ्टवेयर भी देख लिया, फोटोशॉप की तरह फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी देख लिया। तो गाइस नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है VS कोड, तो मैं इसे भी आपको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो फोल्डर वगैरह सेट कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने सारा कुछ फाइल फोल्डर वगैरह सेट कर चुका हूँ और अब हम यहाँ पर मजे से इसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो और अगर आपके पास लैपटॉप या फिर कंप्यूटर नहीं है तो ये ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा। तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा आपके मोबाइल में जो फाइल्स एंड फोल्डर है ना उन फोल्डर को आप इसमें इंपोर्ट कैसे कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाना है, उसके बाद फाइल सिस्टम में जाना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेज करके ऑप्शन मिलेगा, आपको उसमें क्लिक करना है और यहाँ पर एमुलेटेड में क्लिक करना है और यहाँ पर 0 में क्लिक करना है। और गाइस ये रहा आपका मोबाइल का फोल्डर। आप आपके मोबाइल के फाइल मैनेजर में जाने के बाद जो फोल्डर्स दिखते हैं ना वो सारे फोल्डर यहाँ पर दिख जाएंगे। यहाँ पर आपके कैमरा से क्लिक किए गए फोटोज DCIM के अंदर दिखते हैं, DCIM में जाना है और यहाँ पर कैमरा में जाना है, यहाँ पर आपके सारे के सारे फोटोज आ जाएंगे। ऐसे यहाँ पर डाउनलोड फोल्डर में मिलेगा, आपने जो भी आपके मोबाइल में डाउनलोड किया है ना उसे भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद। तो गाइस अब बात करते हैं अगर इसमें हमें गेम्स डाउनलोड कैसे करना है। गाइस आप में से बहुत सारे लोगों को शायद से पता नहीं होगा कि स्टीम लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है। अब भाई यही सोचकर मैंने इंट्रो में तो आपको बता दिया कि हम इसमें शायद से PC गेम्स भी खेल सकते होंगे स्टीम के थ्रू, लेकिन भाई यहाँ पर पता नहीं क्या एरर आ गया। यहाँ पर मैंने अभी स्टीम को डाउनलोड कर चुका हूँ। अब इसे मैंने वही कमांड में जाकर sudo apt इंस्टॉल स्टीम करके इंस्टॉल कर लिया है। जब मैंने इसे ओपन किया यहाँ पर ये बोल रहा था कि स्टीम के थ्रू यहाँ पर कुछ डाउनलोड करना पड़ता है और यहाँ पर मेरे को इंटर करना था, तो मैंने यहाँ पर इंटर बटन प्रेस कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर एरर आ गया। यहाँ पर ये बोल रहा था यू आर मिसिंग 32 बिट लाइब्रेरी। अब मेरे को लगा कि साथ से मैंने यहाँ पर गलत तरीके से डाउनलोड किया या फिर यहाँ पर कुछ फाइल की कमी हो गई जिसकी वजह से एरर आ रहा है। नेक्स्ट मैंने गूगल में जाकर सर्च किया, वहाँ पर मेरे को इस प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन तो मिल गया, लेकिन भाई कोई भी सोल्यूशन काम नहीं कर रहा था। उसके बाद गाइस आपको पता होगा PC के प्रोसेसर्स के
आर्किटेक्चर और मोबाइल के प्रोसेसर के आर्किटेक्चर अलग होते हैं। जैसे कि पीसी में x86 और x64 होते हैं और मोबाइल में ARM आर्किटेक्चर होता है। इसीलिए मैंने गूगल और चैट जीपीटी दोनों में जाकर सर्च किया कि क्या स्टीम ARM आर्किटेक्चर में चलता है, और भाई वहां पर मेरे को आंसर यस मिला। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी से पूछा अगर हम मोबाइल में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करके उसमें स्टीम डाउनलोड करें तो क्या हम चला सकते हैं। और भाई चैट जीपीटी का आंसर कुछ ऐसा था कि ये थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, लेकिन भाई प्रैक्टिकली काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ पर आने वाले डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पर ये बता रहा था। आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट आ रहा होगा स्क्रीन पे। अब हम ARM बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टीम को डाउनलोड करके चला सकते हैं, लेकिन स्टीम बेसिकली x86 और x64 के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए अगर स्टीम डाउनलोड हो जाता है तो जब यहाँ पर गेम खेलने की बात आती है ना, तब हम यहाँ पर कुछ लिमिटेड गेम से खेल सकते हैं। सो अगर हम ओवरऑल बात करें तो आज मैं आपको जो तरीका बताया हूँ इसके थ्रू मोबाइल में पीसी गेम्स खेलना वर्थ इट नहीं है, या फिर ये उतना ज्यादा पॉसिबल भी नहीं है। बाकी अगर मेरे मोबाइल में स्टीम डाउनलोड होता है और बाय चांस कुछ गेम चल भी जाते हैं तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। सो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो आज मैं आपको जो तरीका बताया हूँ ये तरीका पीसी गेम्स को मोबाइल में खेलने के लिए उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर आप पीसी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर को आपके मोबाइल में चलाना चाहते हो और आपके मोबाइल में एक पीसी का एक्सपीरियंस लेना चाहते हो तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। सो अगर आप इसमें विंडोज के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको यूट्यूब में जाकर आप जिस भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हो ना, उस सॉफ्टवेयर को उबुंटू में डाउनलोड कैसे करना है ये आपको सर्च करना है। आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और जिसमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। सारे के सारे तरीके तो मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, आप यूट्यूब में जाकर सर्च कर सकते हो, आपको इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सो गाइस अब इसे बंद करके आपके मोबाइल में वापस आने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर रिसेंट में जाना है और यहाँ पर आपको टर्मिनल में जाकर VNC स्टॉप टाइप करना है। उसके बाद आपका VNC सर्वर बंद हो जाएगा। देन अब आपको बैकग्राउंड से सारे चीजों को कट कर देना है। अब अगली बार इसे फिर से ओपन करने के लिए टर्मिनल में जाकर सबसे पहले उबुंटू टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर VNC स्टार्ट टाइप करना है। अब आपको VNC व्यूअर ओपन करना है। आपका कंप्यूटर पहले से बना हुआ होगा, उसमें क्लिक करना है और पासवर्ड वगैरह डालना है, देन कनेक्ट कर देना है, आपका फिर से कनेक्ट हो जाएगा। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आगे वैसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।